हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जानते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। है ना, कि जहांगीर कौन था, इसके चरित्र के बारे में बताना है और आखिर इसके चरित्र और व्यक्तित्व का आलोचना क्यों किया गया है, इसके चरित्र के बारे में बुरा क्यों कहा गया है। ठीक है, वो हर चीज़ों को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस को इजी तरीके से बताया जाने वाला है। उसके साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। ठीक है, और अभी ये क्वेश्चन जो दोस्तों हिस्ट्री मेजर 4 सेमेस्टर 3 के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, तो हिस्ट्री मेजर 4 और मेजर 5 का पूरा तैयारी आपको करवा दिया गया है। अगर आप लोग उसको वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को आराम से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक इजी सा लैंग्वेज में मीन शॉर्ट स्टोरी के जैसा जहांगीर के बारे में जानते हैं कि आखिर जहांगीर कौन था, है ना, और इसको क्यों जो है ना बुरा बताया गया। ठीक है, तो देखिए अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर जो था ना मुगल वंश का चौथा शासक था। जहांगीर कौन था दोस्तों? मुगल वंश का चौथा शासक था। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। कब? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए जब इनका जन्म हुआ, किनका? जहांगीर का जब जन्म हुआ तो इनके माता पिता ने इसके शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था किया। किसके लिए? जहांगीर के शिक्षा के व्यवस्था के लिए बेहतर व्यवस्था किया। ठीक है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद से ये जो ना मदिरा पान करने लगा। मीन्स क्या बन गया? ये शराबी बन गया। ठीक है, और जब ये शराबी बन गया तो आप ही बताइए क्या ये अपने शासन व्यवस्था का, अपने साम्राज्य का संचालन बढ़िया से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, और बिल्कुल सेम इसके साथ हुआ। जब ये मदिरा पान करने लगा, जब ये शराबी बन गया ना, तो ये अपने साम्राज्य का संचालन जो है बढ़िया से नहीं कर सका। ठीक है, अपने साम्राज्य का अर्थव्यवस्था को सुधार के नहीं रख सका, जिसके कारण यहाँ के इतिहासकार जो है ना इसको पागल और क्या क्या ना जाने क्या क्या चीज़ बताते हैं। मीन्स इसके शासन व्यवस्था का, इसके चरित्र को जो है ना क्या करते हैं लोग? आलोचना करते हैं, इसका बुराई करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इसके शॉर्ट स्टोरी को समझ लिया कि आखिर जहांगीर कौन था और लोग जो है ना, इतिहासकार जो है ना इसका आलोचना क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको शॉर्ट स्टोरी को समझा था। अब हम लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और एकदम जानते हैं कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों परिचय। क्या लिखना है? परिचय लिखना। परिचय में क्या लिखना है? तो परिचय में लिखना है इस प्रकार से कि जहांगीर मुगल वंश का चौथा सम्राट था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहांगीर जो था वो क्या था? मुगल वंश का चौथा सम्राट था, जिनका जन्म जो है ना 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को भारत के फतेहपुर सिकरी में इनका जन्म हुआ था। किनका? जहांगीर का। ये क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जहांगीर का जन्म जो है वो भारत के कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बताया जाता है कि उनकी माँ मीन्स जहांगीर की माँ जो है अजमेर के राजा भरमाल की पुत्री थी। जहांगीर की माँ कौन थी? राजा भरमाल की पुत्री थी। और बताया जाता है कि जहांगीर का वास्तविक नाम जो था ना वो क्या था? सलीम था। उसका पहले का नाम क्या था? सलीम था, जिसे बाद में उन्होंने जो है ना जहांगीर की उपाधि दी गई। ठीक है, और इसको बाद में जहां मतलब सलीम ने क्या किया? अपने नाम को बदल लिया। कब बदला? जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, है ना, और जब वो शासन व्यवस्था पे बैठा ना तो वो अपना नाम को बदल करके क्या रख लिया था? जहांगीर रख लिया था, जिसका अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। मतलब वो अपने आप को जो है ना क्या कहलाता था? सिकंदर कहलाता। सिकंदर मतलब विश्व विजेता कहता था वो। कौन? जहांगीर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिचय लिख देना है। अब हम लोग आते हैं, देखिए इसके पॉइंट आपको बताया गया कुछ चीज़। देखिए बताया गया है कि 1611 ईस्वी में जहांगीर ने अपने सैनिक कर्मचारी ग्यास बेस की कन्या मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। ठीक है, 1611 ईस्वी में क्या हुआ कि जहांगीर ने अपने सैनिक कर्मचारी ग्यास बेस की कन्या मीन्स उनकी पुत्री मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। यहाँ पे विवाह छूट गया। ठीक है, उसके बाद मेहरुनिसा की रूप व लावण्य से प्रभावित होकर के उसे नूरमहल की संज्ञा दिया। ठीक है, और क्या हुआ कि मेहरुनिसा का रूप देख करके, ठीक है, और उनका प्यार में पड़ के जो है ना उनको जो है ना नूर महल का संज्ञा दे दिया। वो किसने? जहांगीर ने उनको नूर महल का संज्ञा दे दिया। ठीक है, फिर आगे चल के जो है ना उसको नूर महल से नूर जहां पुकारने लगा। वो
कौन पुकारने लगा? जहांगीर। जो नूरजहां का मतलब क्या होता है? विश्व ज्योति होता है। क्या होता है? विश्व ज्योति होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बताया जाता है कि जहांगीर की विलासिता एवं शराब के अत्यधिक सेवक के कारण सारी सल्तनत नूरजहां के हाथों में था। अब क्या हुआ कि जब ये नूरजहां से विवाह किया ना, तो जहांगीर कैसा था? मदिरा सेवन करता था। ठीक है, शराबी था वो। और जब अधिक ये शराबी था ना, तो वहां का जो सारा सल्तनत था, उसका जो पूरा साम्राज्य था, वो किसके हाथों में था? नूरजहां के हाथों। ठीक है, आगे बताया जाता है कि जहांगीर नाम मात्र के शासक रहे। ठीक है, जहांगीर बस नाम के शासक रहे। ठीक है, वो कोई कार्य किए नहीं थे, है ना। बताया जाता है कि नूरजहां ने राज सिंहासन के साथ साथ कला व फैशन के शौकीन रहे। नूरजहां जो थी वो राज सिंहासन के साथ साथ कला व फैशन के भी शौकीन थी। कौन? नूरजहां, जो किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, आगे बताया जाता है कि नए नए फैशन को जन्म दिया। इसने क्या किया? नए नए फैशनों को जन्म दिया। किसने? नूरजहां ने। इन्होंने क्या किया? विभिन्न इत्रों का आविष्कार किया। इत्र होता है ना वो सेंट, ठीक है, उसका भी आविष्कार किया। उसके साथ साथ गुलाब जल का प्रयोग प्रमुखता से करने लगी। ये जो है ना, गुलाब जल का प्रयोग जो है ना, प्रमुख रूप से करने लगे। ठीक है, आगे बताया जाता है कि जहांगीर नूरजहां की बुद्धिमत्ता और चतुरता से प्रभावित होकर के यहाँ तक कह डाला कि मीन्स जहांगीर जो है ना, इसके बुद्धिमान को देख करके, इसके बुद्धिमत्ता को और चतुरता को देख करके जो है ना, प्रभावित होकर के ये इस तरह से कह दिए कि एक गिलास शराब हो, एक आध कबाब हो, सारी सल्तनत नूरजहां की हो और खूब हो खराब हो। ठीक है, इसने ये कह दिया कि एक गिलास मुझे क्या चाहिए? शराब चाहिए, और एक कबाब चाहिए। कबाब मतलब समझते हैं? हाँ, मतलब मीट वगैरह चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने क्या दिया कि सारी सल्तनत जो है किसका हो जाना चाहिए? नूरजहां की। मतलब मुझे एक गिलास दारू दे दो, ठीक है, और एक मतलब मुर्गा मछली कुछ भी दे दो। ठीक है, और सारे सल्तनत जो है ना, किसको सौंप दो? नूरजहां को सौंप दो। चाहे वो खूब हो, चाहे वो खराब हो, उसको सही से चलाए या तो ना चलाए, सारा सल्तनत किसको सौंप दो? नूरजहां को सौंप दो। ठीक है, इस प्रकार से कह दिया किसने? जहांगीर ने। किसने कह दिया? जहांगीर ने। ठीक है, अब इस प्रकार से कहने के बाद यहाँ के लोग जो है ना, समझने लगे कि ये क्या हो गया था? पागल हो गया। कौन? शाहजहां, क्योंकि ये तो मदिरा सेवन करता ही था। उसके साथ साथ ये बकवास भी करने लगा। बकवास मतलब अन्य अन्य बातों को भी बकने लगा। ठीक है, इसलिए यहाँ के लोग जो है इसको पागल भी घोषित करने लगे थे। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जहांगीर का चरित्र कैसा था, इसका कैसा उपलब्धियां थी, है ना। तो देखिए बताया जाता है कि जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में सभी इतिहासकारों ने अलग अलग विचारधारा दी है। जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में जो है ना, जितने भी इतिहासकार ने बताया है, उस सारे ने अलग अलग विचारधारा दिया है। कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर को न्यायप्रिय, साहित्य प्रिय और कला प्रेमी के रूप में बताया है। ठीक है, कुछ इतिहासकार जो है ना, इसको न्यायप्रिय कहे हैं, साहित्य प्रिय कहे हैं और कला प्रेमी के रूप में दर्शाए हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है ना, इसको क्रूर और मदिरा सेवन करने वाला व्यक्ति कहा है। कुछ इतिहासकार ने क्या कहा है? इसको क्रूर कहा है और मदिरा सेवन मतलब शराबी कहा है। किसको? जहांगीर को। ठीक है, जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित रूपों में जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले वो न्याय प्रियता था। मीन्स लोग जो है ना, कुछ इतिहासकार ने इसको न्याय प्रियता कहा था। मीन्स न्याय करने वाला था ये। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। जहांगीर कैसा था? न्यायप्रिय शासक था। वह कहा करता था कि प्रजा को प्रतिदिन न्याय देना मेरा पवित्र कर्तव्यों में से एक है। वो क्या कहता था कि यहाँ के जनताओं के मतलब हमारे प्रजा को प्रतिदिन न्याय देना हमारे पवित्र कर्तव्य होते हैं। वो कौन कहता था? जहांगीर कहता था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि आगरा दुर्ग के सहबुर्ग में उसने एक न्याय जंजीर लटकाई थी। मीन्स घंटी होता है ना, घंटी लटका दिया था, जिसको खींचकर कोई भी जहांगीर के सामने न्याय की याचना कर सकता था। जिसको खींचने के बाद जो है ना, कोई भी जहांगीर के सामने जो है अपने न्याय के लिए याचना कर सकता था। ठीक है, वह सामंतों, सरदारों और उच्च पदाधिकारियों के साथ न्याय की दृष्टि से पक्षपात नहीं करता था। ठीक है, मीन्स वो ये नहीं देखता था कि ये बड़ा लोग है, इसके साथ बढ़िया से पेश करेंगे, वो छोटा लोग है बढ़िया से पेश करेंगे। वो सबके साथ समान रूप से पेश करता था। कौन? जहांगीर जो है वो सबके साथ में समान रूप से पेश आता था। ठीक है, मृत्युदंड, उसके साथ बताया जाता है कि मृत्युदंड का अधिकार जो है केवल सम्राट को था। वहां पे जो है ना, मृत्युदंड देने का अधिकार जो था वो किसको था? मात्र सम्राट को प्राप्त था। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो जो था थोड़ा सा जनता के लिए न्यायप्रिय था। मीन्स लोग कह सकते हैं कि वो न्यायप्रिय था, है ना। आगे आगे बताया गया है कि वो जो थे वो साहित्य प्रेमी थे। मीन्स जहांगीर कैसा था? साहित्य प्रेमी था। देखिए बताया जाता है कि जहांगीर को साहित्य प्रेमी भी कहा गया। जहांगीर को क्या कहा गया? साहित्य प्रेमी भी कहा गया है, क्योंकि यह जो है ना खुद एक कवि था। क्योंकि जहांगीर क्या था? खुद एक कवि था। उसने फारसी का अच्छा ज्ञान था। उसे जो है फारसी का क्या था? अच्छा ज्ञान था। इन्हें हिंदी भाषा में भी काफ़ी लगाव था, जिसके कारण अपने दरबार में हिंदी के कवि को भी प्रोत्साहन दिया था। और इसको जो है ना हिंदी भाषा से काफ़ी लगाव था, जिसके कारण इसने अपने दरबार में जो है ना हिंदी कवि को भी प्रोत्साहन दिया था। बताया जाता है कि इन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है, जिस पुस्तक का नाम
तुजक ए जहांगीरी है, ठीक है। उसके साथ साथ इसने क्या किया, अपने जीवन कथा को भी लिखा है, मीन्स अपने जीवन चरित्र को भी लिखा है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, तुजक ए जहांगीरी। आपको पूछा जाएगा कि जहांगीर जो है अपने जीवन चरित्र को जो लिखा था वो पुस्तक का नाम क्या है, तो तुजक ए जहांगीरी है। क्या है, तुजक ए जहांगीरी, ठीक है। नेक्स्ट, वो ग्रामीणों का विद्रोह, यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, वहां तक तो सब कुछ ठीक था, है ना, वो ग्रामीणों के लिए तो बहुत प्रेम था उसके प्रति, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ग्रामीणों का विद्रोह, अब क्या हुआ था कि ग्रामीण लोग जो है ना इसके प्रति विद्रोह करने लगे, ठीक है। क्यों करने लगे, तो देखिए बताया जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में एक बार ब्रज के यमुना पार के किसानों और ग्रामीणों ने विद्रोह करते हुए कर देना बंद कर दिया था। हुआ क्या था यहाँ पे कि जहांगीर के शासनकाल में जो है ना एक बार ब्रज के यमुना पार के किसानों ने और वहां के ग्रामीणों ने क्या किया था, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और इसको कर देना बंद कर दिया था, टैक्स जो ले रहे थे ना ये, उसको टैक्स देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। जिसके बदले में जहांगीर ने क्या किया था, शाहजहां को उसको दबाने के लिए भेजा था, वो विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि विद्रोहियों ने बड़े साहस और दृढ़ता से युद्ध किया, किंतु शाही सेना से वे पराजित हो गए। लेकिन हुआ क्या कि वहां के गांववासी जो थे, मीन्स ग्रामीणवासी जो थे और किसान जो थे, वो यहाँ के सेनाओं से तो युद्ध लड़े, लेकिन यहाँ के जो सेना थे, मीन्स जहांगीर का जो सेना था, उसमें क्या हो गया, विजय हो गया, ठीक है। और विजय होने के बाद उसमें से वहां पे क्या किया गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, मीन्स ग्रामीणों को जो ना मार दिया गया, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। उसके साथ साथ कई स्त्रियों और बच्चे को जो है ना कैद कर लिया गया था। उसके साथ साथ क्या किया गया, कई स्त्री और बच्चों को जो है वहां पे कैद कर लिया गया। और उस समय जो है ना उस अवसर का फायदा उठा करके वहां के लोगों ने क्या किया, खूब लूटमाच किया, मतलब लूटपाट किया। किसने, वहां के सैनिकों ने, जहांगीर के सैनिकों ने क्या किया, वहां पे लूटपाट किया और वहां से बहुत सारा धन जो है वो वापस लेके चले गए। किसने, जहांगीर के सैनिकों ने, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हुआ कि जनता के मन में जो है इसके प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर में क्या लिखा हुआ, प्रशासन, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि जहांगीर ने अपने बदनामी को दूर करने के लिए क्या किया था, अपने विशाल साम्राज्य का प्रशासन अच्छा करने की ओर ध्यान दिया। अब क्या हुआ, जब उसको लगने लगा कि अब ऐसा काम चलने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन को अच्छा करने के लिए उसने क्या किया, इस पर ध्यान दिया और उसने यथासंभव अपने पिता अकबर के शासन का ही अनुसरण किया, ठीक है। उसने क्या किया, अपने पिताजी के जैसा, अकबर के जैसा जो है ना अपना शासन व्यवस्था लागू किया, ठीक है। उसने क्या किया, पुरानी व्यवस्था को कायम रखा, ठीक है। मतलब जो पुराना व्यवस्था था, जो वहाँ पे मंत्री थे उसको बुलाया गया, ठीक है। जो कर्मचारी पहले थे, अकबर के काल में थे, उनको यहाँ पे बुलाया गया और उनको वही पद पे रखा गया जो पद पे वो पहले था। मीन्स यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए सुचारू हुआ था। कौन, जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इसने क्या किया था, शराबबंदी का निर्देश, इसने क्या किया था, शराबबंदी का निर्देश दिया था। जब ये यहाँ पे शासनकर्ता बन के आया था ना, जिसमें ये सम्राट बन के आया था, उसने क्या किया था, उसमें इन्होंने जो है ना शराबबंदी का निर्देश दिया था, ठीक है। इन्होंने निर्देश दिया था कि हमारे साम्राज्य में यहाँ पे शराबबंदी हो जाएगा, ठीक है। हमें ना शराब बनाया जाएगा ना शराब बिकेगा, लेकिन ये खुद शराब पीता था। तो जो मान लीजिए जब ये खुद शराब पिएगा तो क्या ये शराब बंद होगा, यहाँ पे बनना बंद होगा, नहीं बंद होगा, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि जहांगीर को शराब पीने की लत थी, जहांगीर को शराब पीने की लत थी, जो अंतिम काल तक रही थी, जो उसके मृत्यु तक रहा था, ठीक है। और वह अपने दुष्परिणाम को जानता था, वह जो है ना अपने दुष्परिणाम को जानता था, किंतु उसे छोड़ने में असमर्थ था। लेकिन वो उसको छोड़ पाता था क्या, उसको छोड़ नहीं पाता था, ठीक है। लेकिन जनता को जो है ना शराब से बचाने के लिए उसने गद्दी पर बैठते ही उसे बनाने और बेचने पर पाबंदी लगा दिया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि जनता को बचाने के लिए उसने क्या किया था, गद्दी पर बैठने के साथ ही शराब को बेचने पर और शराब को बनाने पर क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दिया गया था, ठीक है। और आप खुद सोचिए, जब वो खुद पिएगा, शराब पिएगा, अपने दोस्त लोगों को पिलाएगा, ठीक है, अपने सगे संबंधियों को पिलाएगा, तो क्या वो शराब वहाँ पे बनना बंद होगा, नहीं। बिकना बंद होगा क्या, नहीं, ठीक है। मतलब ये जो उसका नीति था वो क्या हो गया, फैल हो गया, असफल रहा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसी के शासनकाल में जो है ना वहाँ पर प्लेग का प्रकोप हुआ। प्लेग मतलब एक बीमारी, भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, ठीक है। जिसके कारण लोग जो है ना और इसके प्रति क्या हुए, उतारू हुए, विरोध पे उतारू हो गए, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में प्लेग नामक भयंकर बीमारी का कई बार प्रकोप हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था, प्लेग नामक भयंकर बीमारी का कई बार प्रकोप हुआ था। और सन 1618 में जब वह बीमारी दोबारा आगरा में फैली, तब उससे बड़ी बर्बादी हुई थी, ठीक है। और जब 1618 ईस्वी में दोबारा, मीन्स एक बार पहले हो चुका था, उसके बाद फिर से जो है ना आगरा में जब ये फैला, तो उससे क्या हुआ, बहुत बड़ा बर्बादी हुआ था। और ये जहांगीर जो है ना इसको रोकने का कोई भी उपाय नहीं किया था, जिस कारण यहाँ के लोग जो है ना, जिस कारण यहाँ से लोगों का दिल जो है ना जहांगीर के ऊपर से उठ गया कि अब जो है ना ये कुछ कर सकता नहीं है, ये अब हम लोग के भला के लिए कुछ कर सकता नहीं है, ठीक है।
और उसके संबंध में जहांगीर ने उस समय लिखा था कि आगरा में पुनः महामारी का प्रकोप हुआ, जिससे लगभग 100 मनुष्य प्रतिदिन मर रहे थे। उन्होंने लिखा था, जहांगीर ने लिखा था, अपने जो जीवन कथा लिखा था ना उसमें, कि आगरा में क्या हुआ था, पुनः महामारी का प्रकोप हुआ था, जिससे लगभग 100 मनुष्य जो है ना, 100 मनुष्य प्रतिदिन मर रहे थे। ठीक है, और जिस घर में ये एक आदमी बीमार होता था उस घर का पूरा कंडीशन ही खराब हो जाता था, मतलब वो पूरा घर बर्बाद हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने लिखा था, लेकिन वो उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया था। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया जाता है कि अंतिम काल और मृत्यु। अंतिम काल और मृत्यु, देखिए बताया गया है कि जहांगीर ने अपने उत्तर जीवन में शासन का समस्त भार नूरजहां को सौंप दिया था। जहांगीर ने अपने पूरे जीवन में क्या कर दिया था, अपने शासन का समस्त भार किसको सौंप दिया था? नूरजहां को सौंप दिया था, क्योंकि वो क्या था, शराबी था, उसको खुद पता नहीं था कि कैसे हम शासन करेंगे इसको। क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया गया कि वह स्वयं शराब पीकर निश्चिंत पड़े रहने में ही अपना जीवन को सार्थकता समझता था। ठीक है, वो समझता था कि हम शराब पियेंगे और आराम से क्या करेंगे, जीवन को काटेंगे, मतलब उसको अपने प्रजाओं का बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। ठीक है, बताया जाता है कि शराब की बुरी लत और ऐशो आराम ने उसके शरीर को निकम्मा कर दिया था और वह कोई कार्य नहीं करता था। ठीक है, मीन्स शराब का लत जो है ना उसके शरीर को क्या कर दिया था, पूरा निकम्मा कर दिया था, मतलब ऐशो आराम ने क्या कर दिया था, उसको निकम्मा कर दिया था और वो कोई भी कार्य करता नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि अकबर का थोड़ा सा सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ था कि मुगल साम्राज्य का नींव जो है ना अकबर इस प्रकार से बना करके गया था कि कुछ दिनों तक जो है ना ये मजबूती बना रहा। ठीक है, यहाँ पे मजबूती बना रहा। ठीक है, और जहांगीर के निकम्मेपन के बाद भी जो है ना यहाँ पे कुछ जल्दी, मतलब जल्दी कुछ हुआ नहीं, मीन्स यहाँ का बागडोर जो है ना जल्दी से खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन अंततः जो है ना यहाँ पे क्या हुआ कि अंततः जहांगीर के मृत्यु के बाद, जब जहांगीर की मृत्यु हो गई 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। उसके पश्चात उसका पुत्र जो है खुर्रम खां जो है शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट बना था। ठीक है, और जब यहाँ पे मुगल सम्राट बना था ना तो धीरे धीरे यहाँ का कंडीशन क्या होता गया, खराब होते गया। ठीक है, इसलिए यहाँ के इतिहासकार जो है, इसलिए इतिहासकारों ने जो है ना जहांगीर के काल को जो है क्या कहा है, जहांगीर के काल का आलोचना किया। ठीक है, कि जहांगीर ने कोई भी कार्य जो है यहाँ के जनता के लिए बेहतर ढंग से नहीं किया। इन्होंने क्या किया था, मतलब अपने शासन व्यवस्था को ही नूरजहां के हाथों में सौंप दिया था, जो इसको सुचारू रूप से चला नहीं पाई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।